हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 9 टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो आपकी इनकम बूस्ट करेंगे और आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। अब अगर आप लोग को नहीं पता तो एआई हम लोग की लाइफ में एंटर कर चुका है और वो भी एक अच्छे रीजन के साथ। A science nerd my whole life. And this chatbot talked about feeling sorry for one of the characters. Tonight we're taking a deep dive into the world of AI with a special focus on ChatGPT. धीरे धीरे करके बहुत सारे कूल टूल्स आ रहे हैं जो न्यूरल लर्निंग का फायदा उठाते हैं और अगर इन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इससे अपनी आवाज चेंज करने के लिए यूज कर सकता हूँ, इस वीडियो को नरेट कर सकता हूँ, हम एआई का यूज करके अपनी मीटिंग्स के नोट्स तुरंत बना सकते हैं, ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं और इवन अमेजिंग फोटोज एडिट भी कर सकते हैं। और ये हैं मेरे 9 फेवरेट एआई टूल्स जो इस वक्त अवेलेबल हैं और मैं इन्हें आपके साथ शेयर करने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। अब जो पहला टूल हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एआई वॉइस ओवर्स बनाने की सुविधा देगा। अगर आप कमर्शियल्स बना रहे हैं, फेसलेस यूट्यूब चैनल का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या किसी और तरीके से एआई वॉइस ओवर्स का यूज करना चाहते हैं तो इसका नाम है मर्फ एआई, जो बेसिकली आपके टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने की सुविधा देता है एआई वॉइस जनरेटर्स के थ्रू। मैं अब मर्फ स्टूडियो में हूँ। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि ये कितना ऑसम है। हम यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे टेस्ट प्रोजेक्ट। मान लीजिए हमें एक ऑडियो बुक क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे और जैसे ही ये हो जाता है हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन इसे बोलने वाला है। इनमें से काफी वॉइसेस के लिए प्रो प्लान की जरूरत होती है, पर हम किसी ऐसे स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे जो बिना प्रो प्लान के अवेलेबल हो। तो यहाँ हम रायन को सिलेक्ट करते हैं। अब हम पिच और स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर चाहें। फ्री ऑडियो जनरेट करेगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्ले बटन क्लिक करता हूँ और होपफुली आप लोग सुन पाएंगे। This is my audiobook that covers topics in social media marketing, copywriting, and more. अब चलिए सोफी को सेलेक्ट करके देखते हैं कि ये कैसा साउंड करेगा। This is my audiobook that covers topics on social media marketing, copywriting, and मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा साउंड करता है। हाँ, ये परफेक्ट तो नहीं है और एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह नेचुरल भी नहीं लगेगा, पर एक फ्री एआई टूल के लिए ये काफी अमेजिंग है। हम मर्फ स्टूडियोज के अंदर एक पूरा टाइमलाइन बिल्ड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं, वॉइस चेंजर का यूज कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं जो इस टूल को और भी पावरफुल बनाती हैं। ऑलराइट, तो जो अगला टूल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टॉक टू बुक्स। ये एक फ्री टूल है जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है और बेसिकली ये एआई का यूज करके हमें बुक्स के पैसेजेस ब्राउज करने की सुविधा देता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए मुझे कोल्ड थेरेपी पर एक वीडियो या ब्लॉग पोस्ट बनाना है और मुझे अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेना है, तो ये टूल इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं अपनी काफी यूट्यूब वीडियोस के लिए भी ये टेक्निक्स यूज करता हूँ और ये एआई का यूज करके रिसर्च करने का एक सुपर कूल तरीका है। तो चलिए कोल्ड थेरेपी सर्च करते हैं, फिर गो पर क्लिक करते हैं। ये एआई अब कई अलग अलग बुक्स को स्कैन करेगा और जो पैसेजेस कोल्ड थेरेपी कीवर्ड से रिलेटेड होंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट पैसेजेस दिख रहे हैं जो कई बुक्स और टेक्स्ट बुक्स से लिए गए हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक का पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप उस पैसेज पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको सीधा उस बुक के उस सेक्शन तक ले जाएगा। हम कुछ और टॉपिक्स भी सर्च कर सकते हैं जैसे बेस्ट मॉर्निंग रूटीन और ये हमें अलग अलग बुक से मॉर्निंग रूटीन के बारे में पैसेजेस दिखाएगा और पहले जैसे हम एक्चुअल बुक में जाके और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ये रिसर्च के लिए एक अमेजिंग टूल है क्योंकि इसके थ्रू हम लिटरली मिलियंस ऑफ बुक्स तक एक्सेस ले सकते हैं एक ही एआई सर्च टूल के माध्यम से। अगर आप किसी टॉपिक पर सोर्सेज ढूंढने में परेशान हो रहे हैं तो ये टूल आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगला टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक न्यूट्रल राइटिंग टूल है जिसे चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये एक सुपर कूल टूल है। बेसिकली ये टूल आपके लिए कुछ भी लिख सकता है, जो भी आप चाहें। ये एक तरीके से गूगल की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन गूगल पे सर्च करने के बजाय आप सीधा चैट जीपीटी पर अपना सवाल लिख सकते हैं। ये एआई पूरे अवेलेबल डेटा को स्कैन करेगा और आपके जवाब का एक कंसाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड समरी लिख के दे देगा। मैं अभी चैट जीपीटी पे हूँ। चलिए मैं आपको कुछ कूल यूज केसेस दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें एक आर्टिकल लिखना है व्हाई वर्किंग आउट इज गुड फॉर यू, तो हम बस यहाँ टाइप करेंगे राइट व्हाई वर्किंग आउट इज गुड और देखिए ये रियल टाइम में इस टॉपिक पर एक वेल रिसर्च आर्टिकल और पैराग्राफ लिख देगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएगा जो बताएगा कि वर्कआउट करना क्यों अच्छा है। हाँ, लेकिन ये एक एंड ऑल टूल नहीं है, स्पेशली अगर आप इन आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखें। ये आपकी रिसर्च को फास्ट ट्रैक कर सकता है, लेकिन आपको खुद भी इसे रिव्यू और एडिट करना चाहिए। एआई हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो अगर आप किसी भी आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं तो फैक्ट चेक करना जरूरी होगा। आप चाहें तो रीजनरेट रिस्पॉन्स बटन दबा के एक नया वर्जन भी लिखवा सकते हैं और फिर आप इनमें से बेस्ट रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। ये टूल सिर्फ आर्टिकल्स लिखने के लिए ही नहीं बल्कि लेटर्स लिखने के लिए भी काफी यूजफुल है। जैसे अगर हम एक लेटर लिखना चाहते हैं तो बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना होगा और ये एआई एक वेल स्ट्रक्चर्ड और क्रिएटिव लेटर जनरेट कर देगा। मुझे ये देख के काफी हैरानी होती है कि ये कितना अच्छा लिख सकता है। राइटिंग हर जगह यूज होती है और अगर आप इस टूल का स्मार्टली यूज करें तो आप कंटेंट क्रिएशन में अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली ये आपका टाइम भी बचा सकता है और पैसे भी कमा के दे सकता है। तो अगला टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा टूल है जो आपके एक्सेल और गूगल शीट्स डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकता है। ये फीचर एक्सेल और गूगल शीट्स में ऑलरेडी बिल्ट इन है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। यहाँ मेरे पास एक स्प्रेडशीट
स्प्रेडशीट है जिसमें मैंने कुछ फेक डेटा डाला है। इसमें आइटम का कॉलम है जिसमें 4 आइटम्स लिस्टेड हैं। फिर यहाँ जनवरी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी दिया गया है। अब हम इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक्सप्लोर बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक एक्सप्लोर टैब ओपन हो जाएगा। अभी तो ये डेटा काफी सिंपल और बेसिक है, लेकिन अगर मेरे पास और ज्यादा कॉलम्स और कॉम्प्लेक्स डेटा होता तो यहाँ और भी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स दिखते। जैसे आप देख सकते हैं, इसने ग्राफ्स और चार्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए हैं जो हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट का एनालिसिस दिखाते हैं। एक चार्ट यहाँ शो कर रहा है कि हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है, जो काफी हेल्पफुल है। हम इंसर्ट बटन दबा के इस चार्ट को डायरेक्ट शीट में ऐड भी कर सकते हैं या फुल साइज में व्यू करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एक अल्टरनेट व्यू भी दिख रहा है जो एक अलग तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे कूल बात यह है कि गूगल शीट्स में हम डायरेक्टली एआई से अपने डेटा के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे अगर हम टाइप करें टोटल प्रॉफिट, तो ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा और हमें टोटल 17,000 दिखाएगा। इसी तरह से हम एआई से पूछ सकते हैं विच आइटम हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट, और ये सबसे प्रॉफिटेबल आइटम बता देगा। या अगर हम लिखें टोटल रेवेन्यू इन जनवरी, तो ये सारे रेवेन्यू नंबर्स को सम अप करके 68,500 दिखाएगा। हाँ, अभी तो ये बेसिक डेटा है, लेकिन अगर हमारे पास और ज्यादा डिटेल और एडवांस डेटा होता तो हम और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ये गूगल शीट्स और एक्सेल में बिल्ट इन एक सुपर कूल फीचर है जो डेटा एनालिसिस को फास्ट और इजी बना देता है। अब अगला टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत ही कूल टूल है जिसका नाम है फायरफ्लाइज एआई। ये टूल बेसिकली आपके मीटिंग नोट्स को ऑटोमेट करने में मदद करता है। ये एक छोटा सा एआई बॉट है जो आपके कॉल में इनवाइट होने के बाद आपके लिए नोट्स बनाता है और सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ हम फायरफ्लाइज एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करता है। ये टूल मीटिंग्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है और ट्रांसक्राइब भी करता है। इसका सेटअप काफी सिंपल है। आपको बस fireflies.ai नोट टेकर को अपनी मीटिंग में इन्वाइट करना होता है और ये खुद ऑटोमेटिकली ज्वाइन होकर सारी बातें रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब कर देगा। एक और अमेजिंग फीचर ये है कि आप एआई पावर्ड सर्च का यूज करके किसी भी मीटिंग का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप टॉपिक्स के बेसिस पर भी मीटिंग के कंटेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फायरफ्लाइज एआई आपको मीटिंग्स का एनालिसिस करने की भी सुविधा देता है। आप देख सकते हैं कि कौन कितनी देर बोला, मीटिंग्स का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या था, क्या ऑब्जेक्शंस आए, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से डिस्कस हुए और बहुत कुछ। मैंने खुद पर्सनली ये टूल यूज नहीं किया, लेकिन मेरे काफी दोस्तों ने फायरफ्लाइज एआई का यूज किया है। जब भी मैं किसी कॉल में fireflies.ai नोट टेकर को देखता हूँ, मुझे पता होता है कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और नोट्स बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे खुद से मैनुअली नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मीटिंग के बाद नोट्स मांग लो और काम हो गया। अगला एआई टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक पिक्चर एडिटिंग टूल है जिसका नाम है लुमिनार एआई। ओके, तो मेरे पास यहाँ एक फोटो ओपन है लुमिनार एआई में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एआई का यूज करके इस बेसिक फोटो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए ये सब करता हूँ क्योंकि ये फोटो को और ज्यादा पॉप बनाता है। और सबसे कूल बात यह है कि एआई आपके फोटो में ऐसे चेंजेस ला सकता है जो शायद आप सोच भी ना पाए। सबसे पहले मैं एडिट सेक्शन में जाऊंगा और स्ट्रक्चर ऑप्शन का यूज करूंगा। ये एआई का यूज करके फोटो में और डेप्थ ऐड करेगा। हम इसे बूस्ट भी कर सकते हैं और सैचुरेशन और वाइब्रेंस भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इनहैंस्ड एआई टूल जो फोटो के ओवरऑल लुक को बेटर बनाता है। अगर फोटो में स्काई दिख रहा है तो हम एआई का यूज करके स्काई को रिप्लेस भी कर सकते हैं, जो कि काफी कूल फीचर है। अब मैं पोर्ट्रेट मोड में जाऊंगा और फेस एआई का यूज करूंगा ताकि मेरे फेस की ब्राइटनेस और इनहैंस हो सके। यहाँ एक और ऑप्शन है जो फेस को स्लिम करने में मदद करता है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। आईज एआई टूल का यूज करके हम आइरिस विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, आंखों का साइज एनलार्ज कर सकते हैं, आंखों को वाइटन कर सकते हैं और रेड आई रिमूव कर सकते हैं। आईब्राउज भी एआई से इंप्रूव हो सकती हैं। माउथ सेक्शन में हम लिप का सैचुरेशन और रेडनेस एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने आंखों का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर दिया है, तो मैं इसे कम एडजस्ट कर दूंगा ताकि नेचुरल लगे। एक और पावरफुल टूल है स्किन एआई जो स्किन डिफेक्ट रिमूव करने और शाइन कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे एआई बेस्ड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जो फोटो को और इनहांस कर सकते हैं। मैं टेम्पलेट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर पॉइंट ये है कि लुमिनार एआई के अंदर बहुत सारे पावरफुल एआई टूल्स हैं जो आपके फोटो को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने अभी एडिट किया है वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, शायद आंखों का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर आप समझ गए होंगे कि एआई का यूज करके हम कितनी आसानी से इमेजेस एडिट कर सकते हैं। अगला एआई टूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक एआई ग्रामर टूल है जो आपकी राइटिंग को बेटर बनाने में मदद करेगा। शायद आपने ग्रामरली के बारे में सुना होगा, ये उसके काफी सिमिलर है, लेकिन एक और भी कूल फ्री क्रोम एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे तो आप उसे हाईलाइट करके इसका यूज कर सकते हैं और ये उस सेंटेंस को लिखने के और भी तरीके सजेस्ट करेगा। अब मैं इस वेबसाइट पर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्डट्यून कैसे काम करता है। आप यहाँ कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि एआई उससे और बेहतर कैसे लिख सकता है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं रीराइट बटन पर क्लिक करूंगा और ये मुझे उस सेंटेंस को लिखने के मल्टीपल बेहतर तरीके दिखाएगा। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर अपने सेंटेंसेस को और ज्यादा क्लियर और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये टूल काफी यूजफुल हो सकता है। जैसे कि अभी जो सेंटेंस मैंने लिखा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर वर्डट्यून ने उसे और ज्यादा क्लियर और बेटर बना दिया। अगर
अगर आपका काम लिखना है तो ये AI टूल आपके लिए है, और सबसे अच्छी बात कि ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी प्रोफेशनल सेटिंग में गलत या अजीब सेंटेंस लिखना अवॉइड करना चाहता है, और ऐसे में ये टूल आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा और बिना ग्रामर मिस्टेक्स के एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करने में असिस्ट करेगा। अगला टूल AI की मदद से आपकी कंटेंट मार्केटिंग में मदद करेगा, और इसका नाम है न्यूरल टेक्स्ट। ये एक ऑल इन वन कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके कंटेंट क्रिएशन और रिसर्च प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है। इससे न सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि पैसा भी। अब मैं न्यूरल टेक्स्ट का इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हैं। मान लीजिए हमें एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू ईट अ हेल्दी डाइट, तो हम जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे और ये AI एक पैराग्राफ लिख देगा। ये प्रोसेस ChatGPT की तरह ही काफी सिमिलर है, लेकिन ये कंटेंट रिसर्च और आउटलाइन क्रिएशन को भी सिंप्लीफाई कर सकता है। अगर आप कंटेंट आउटलाइन चाहते हैं तो बस अपना आर्टिकल का टाइटल लिखिए, जैसे बेस्ट रिटायरमेंट अकाउंट्स, और न्यूरल टेक्स्ट उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन जनरेट कर देगा। इससे आपको रिसर्च में वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर आप एक YouTube वीडियो या ब्लॉग लिख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एक और पावरफुल फीचर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना। आप अपने प्रोडक्ट का नाम और कुछ कीवर्ड्स एंटर करेंगे तो ये टूल एक AI जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देगा। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल डाला और ये तुरंत एक डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देता है। हाँ, हो सकता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ना हो, लेकिन ये एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर सकते हैं, और ये बहुत सारी और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी AI टूल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर चेक करें। अगर आप क्रिएटिवली इन टूल्स का यूज करते हैं तो ये आपकी जिंदगी को बहुत इजी बना सकते हैं, और साथ ही आपकी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग पर और भी अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे। आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।